हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है वेंस रूल, वेंस नियम। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो बच्चों, जो वेंस रूल है ये मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के s कैरेक्टर और p कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स इनसे रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया है कि मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसकी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से ऐसी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनमें मोर s कैरेक्टर होता है, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो ऐसे एटम्स या ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड होती हैं जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मीन्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और ऐसी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनमें p कैरेक्टर ज्यादा होता है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो ऐसे एटम्स या ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड होती हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। और यही मैंने लिखा है यहाँ, ठीक है, कि इन मॉलिक्यूल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम with more s character means more electronegative hybrid orbitals। ध्यान रखें, जिनमें s कैरेक्टर ज्यादा वो more electronegative hybrid orbitals होती हैं। are directed towards, मतलब bonded भी कह सकते हैं, directed toward less electronegative atoms or groups, while hybrid orbitals with more p character means less electronegative hybrid orbitals are directed toward more electronegative atoms or groups। मतलब ये ध्यान रखना है कि more electronegative hybrid orbital bonded with less electronegative atoms or groups and less electronegative hybrid orbital bonded with more electronegative atoms or groups। मतलब एक अमीर, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक अमीर हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो एक गरीब एटम या ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड होती है, और इसका जस्ट उल्टा भी मिलता है। तो यहां तक बात समझ गए बच्चों? तो आप मेरे इस तरह से इस रूल में क्या बोला गया है कि मॉलिक्यूल या अणु के केंद्रीय परमाणु की कुल संकृत कक्षकों में से ऐसी संकृत कक्षक जिनमें s लक्षण अधिक हो, मतलब जो ऋण विद्युतीय संकृत कक्षक होती हैं, उच्च ऋण विद्युतीय संकृत कक्षक, वो हमेशा उन परमाणुओं या अणुओं से बंधित, परमाणुओं या समूहों से बंधित होती हैं जिनकी ऋण विद्युता क्या होती है, कम होती है। और जिन संकृत कक्षकों में p कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब जिनकी ऋण विद्युता कम है, वो ऐसे परमाणु या समूहों से बंधित होती हैं जिनकी ऋण विद्युता उच्च होती है। यही मैंने लिखा है कि अणु में उच्च s लक्षण, मतलब उच्च ऋण विद्युती वाली संकृत कक्षक निम्न ऋण विद्युती परमाणु या समूहों से बंध बनाती हैं, जबकि उच्च p लक्षण, मतलब निम्न ऋण विद्युती संकृत कक्षक जो है उच्च ऋण विद्युती कक्षक वाली परमाणु या उच्च ऋण विद्युती कक्षक से उच्च ऋण विद्युती परमाणु या समूह से बंध बना। बात समझ लेना जो मैंने आपको समझाया, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि ये है सेंट्रल एटम, ये क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक है, और इसमें मोर s कैरेक्टर है, ये हो गई हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षक, समझ गए? तो ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम की जिसमें मोर s कैरेक्टर है, मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उच्च s लक्षण, उच्च ऋण विद्युता, और ये है बॉन्डेड एटम, ठीक है। ये कौन सा एटम है, बॉन्डेड एटम ऑर्बिटल। बॉन्डेड एटम मींस होता है एटम्स और ग्रुप्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम, मतलब ऐसे एटम जो सेंट्रल एटम से आके डायरेक्ट जुड़ रहे हैं,
तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप होगा, मतलब निम्न ऋण विद्युतीय परमाणु या समूह, तब इनमें बॉन्डिंग होगी और मॉलिक्यूल बनेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल। समझ गए ना? ऐसा इसलिए है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल और लेस हाइब्रिड और लेस एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके बीच में अट्रैक्शन जल्दी आएगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर अगर हम दूसरा आ जाए कि मोर पी कैरेक्टर है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें मोर पी कैरेक्टर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये ऐसे एटम्स या ग्रुप्स से बॉन्डेड होगी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो या ग्रुप हो, उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु या समूह, तब इनमें क्या बन जाएगा? स्टेबल मॉलिक्यूल और या बॉन्ड स्टेबल मॉलिक्यूल, और हम ये कह सकते हैं बॉन्ड मॉलिक्यूल और बॉन्ड। समझ गए? बिल्कुल सिंपल सा है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो दूसरे की लो होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। यही है वेंट्स रूल। अब हम देखते हैं कि हम कैसे निकालें कि एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है और किस में कम। तो पहले आप इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं इसका रिलेशन बताता हूँ। एस कैरेक्टर ये है फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, जहाँ थीटा क्या है? बॉन्ड एंगल। आपको बॉन्ड एंगल की वैल्यू रखनी है और एस कैरेक्टर निकालना है। अब मान लिया जाए कि ये है एक मॉलिक्यूल ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको ऊपर और नीचे, ये कहलाती है एक्सियल पोजीशन, और ये जो ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं आपको ये इस तरह से, ये कहलाते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं आपको इस तरह से, ये वाले, समझ गए ना? ये वाले, तो ये क्या कहलाएंगे? इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये पोजीशन जो है ये क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन। विषुवतीय स्थिति, विषुवतीय संकृत कक्षक, एक्सियल पोजीशन अक्षीय स्थिति, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब अक्षीय संकृत कक्षक। अब हम यहाँ देखें ये वाला एंगल, तो ये कितने का दिख रहा है आपको? 90 डिग्री का। अब हम ये देखते हैं कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना एस कैरेक्टर है। तो हम थीटा 90 रखें तो एस 0 आएगा, मतलब इस एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर तो क्या है? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें एस कैरेक्टर तो 0 है, तो फिर पी कैरेक्टर हो, ठीक है? तो एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब एस कैरेक्टर होगा तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो कैसी होगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल और बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर इसमें कोई एटम आता है बॉन्डेड होने के लिए, एक लेस इलेक्ट्रो और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये उस ऑर्बिटल एटम से बॉन्डेड होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मान लो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों आ जाए तो ये फ्लोरीन के साथ क्या होगी? बॉन्डेड होगी। यही मैंने लिखा है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या ग्रुप्स। समझ गए बच्चों? अक्षीय संकृत कक्षक में एस लक्षण 0 है, अर्थात निम्न ऋण विद्युतीय संकृत कक्षक है और उच्च ऋण विद्युतीय परमाणुओं से बंध बनाएगी। ये बात ध्यान रखना है। मान लो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों आ जाए तो एक्सियल पोजीशन में हमेशा फ्लोरीन आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर कम है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, मतलब ये जो है ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब हम आएंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन में एस कैरेक्टर क्या होगा। यहां तक पहले आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या एस परसेंटेज कैरेक्टर होगा। समझ गए बच्चों? विषुवतीय संकृत कक्षकों में एस कैरेक्टर, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये हम जानते हैं कि यह है इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अगर आप इसमें एस कैरेक्टर निकालोगे तो वो आएगा 0.33 या परसेंटेज में 33.3। तो बाकी क्या बचा? 66.6 क्या बचेगा? पी कैरेक्टर। तो इस तरह से ये जो
इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसमें s कैरेक्टर जो देख रहे हैं वो एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से ज्यादा है और इसीलिए इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इनसे एक्सियल से और इनको हम बोल सकते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जबकि एक्सियल को बोल सकते हैं pd हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि इनमें आपका s कैरेक्टर तो 0 था तो केवल p और d ही भर कैरेक्टर होगा ना, तो sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक्चुअल में pd प्लस sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है। तो मैंने यही लिखा है कि इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल s परसेंटेज है 33.3%, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल देन एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, therefore bonded with less electronegative atom or groups also filled with lone pair। क्योंकि बेंट रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा उस एटम या ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो इसका मतलब है कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है उसके साथ ही बॉन्डेड होगी। इसके अलावा लोन पेयर भी इसी ऑर्बिट में होते हैं या इसी ऑर्बिटल में होते हैं, क्योंकि जो लोन पेयर्स हैं वो केवल एक न्यूक्लियस से रिलेटेड है और न्यूक्लियस के ज़्यादा नियरेस्ट होते हैं। ऐसे में ये उस ऑर्बिटल को प्रेफर करेंगे जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि s कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नियरेस्ट होगी। तो इस तरह से लोन पेयर अगर किसी में आते हैं, सेंट्रल एटम में लोन पेयर आते हैं और उनकी पोजीशन आपको बतानी हो तो ध्यान रखें कि लोन पेयर उस ऑर्बिटल में होंगे जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा हो। यह बात समझ गए बच्चों कि विषुवतीय संकेत कक्षक में अक्षीय या विषुवतीय अक्षीय संकेत कक्षक से अधिक s लक्षण है होने के कारण अधिक ऋण विद्युती होगी तथा निम्न ऋण विद्युती परमाणु से बंधित होगी या फिर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म से पूरित होगी। समझ गए ना? क्योंकि बेंट रूल ये कहता है कि उच्च ऋण विद्युती संकेत कक्षक निम्न ऋण विद्युती परमाणु से बंधित होगी या फिर लोन पेयर से पूरित होगी। तो यहाँ तक बात समझ गए। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, उनसे आपको समझ में आएगा कि किनको कहाँ पोजीशन देनी है। तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल में आ जाते हैं PF2Cl3। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, मतलब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उच्च ऋण विद्युती परमाणु। तो जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डेड होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इसका मतलब है कि बॉन्डेड विद एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों? ये अक्षीय संकेत कक्षक से बंधित होगा। क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, निम्न ऋण विद्युती है, तो बॉन्डेड विद इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन वाली, उससे बॉन्डेड होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इनको अरेंज करें तो क्लोरीन को तो हमें इक्वेटोरियल पोजीशन में रखनी है और फ्लोरीन को आपको कहाँ रखना है? एक्सियल पोजीशन में। ये बात बिल्कुल समझते हो गया आप बेंट्स रूल से। ठीक इसी तरह से SF4 है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें एक लोन पेयर है। अब आते हैं किसको कहाँ रखा जाए। तो मैंने अभी आपको बताया कि लोन पेयर हमेशा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, क्योंकि लोन पेयर चाहता है कि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नियरेस्ट रहे और नियरेस्ट उसमें रहेगा जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा हो, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नियरेस्ट होती है। तो इसका मतलब है कि जो लोन पेयर ऑक्यूपाइड होगा वो इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएगा, मतलब एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म विषुवतीय कक्ष में होगा, तो यहाँ पर आएगा और इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? सीसा। ठीक, IF3 में देख लो आप, 2 लोन पेयर्स हैं, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन वही है sp3d। तो इसका मतलब है दोनों लोन पेयर भी कहाँ पर होंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन में होंगे। इसका मतलब ये आएगा और ये कैसा बन जाएगा? T शेप। IF7 में आप देख लो, जो लोन पेयर है वो कहाँ पे रखा जाता है? इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि वहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इसीलिए हम उसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह से हमें पोजीशंस बता सकते हैं कि कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन रहेगा, मोर इलेक्ट्रिव कहाँ रहेगा, लेस इलेक्ट्रिव कहाँ रहेगा, लोन पेयर कहाँ रहेगा। ये किससे बताया जा सकता है? बेंट रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है
मॉलिकुलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर्स कैसे बताने हैं वो हम इनसे बता सकते हैं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज में देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो मैं यहाँ नहीं करा पाता क्योंकि टाइम लिमिटेशन में है। तो इस तरह से मैंने आपको ग्रैंड रूल बता दिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, जिसमें हम लेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन। ओके।